अस्सलाम वालेकुम बच्चों। कल हमने चढ़ती तरतीब और उतरती तरतीब में अददों को लिखा था। अब आज क्या करना है, हमें जमा करना है। और जमा भी कौन सी है, बगैर हासिल वाली है ना। तो इसमें अभी पहला अदद क्या दिया हुआ है, 342। इसमें जमा करना है 123। तो सबसे पहले हम क्या जमा करते हैं, इकाई जमा करते हैं। जाहिर सी बात है 2 में, और ये 3 क्या, ये इकाई के मकाम पर है ना। दहाई के मकाम पर है 4 और 2। सैकड़ा के मकाम पर है 3 और 1। तो 2 में जब 3 जमा करेंगे तो कितना हो जाएगा वो, 2 के आगे गिनिए, 3 4 5। तो 2 में 3 जमा किए तो हो गए 5। अब 4 में 2 जमा कीजिए, 5 और 6। 3 में 1 जमा किए तो 4। तो जवाब आता है 465 है ना। दूसरा सवाल है 345 जमा 324। अब 5 में 4 जमा कीजिए, 6 7 8 9 है ना। 4 में 2 जमा कीजिए, 5 और 6। 4 में 2 जमा करेंगे तो हो जाएंगे 6। 3 में 3 जमा करेंगे तो हो जाएंगे 6। अब 669, 6 सैकड़ा, 6 दहाई, 9 इकाई, कितना हो गया 669। अब तीसरा सवाल क्या है, 170 जमा 626। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सिफर और 6। सिफर में अगर 6 जमा करेंगे तो वो 6 ही रहेगा है ना। जब भी हम सिफर को जमा करते हैं या तफरीक करते हैं तो कुछ घटता कुछ कम होता नहीं है, ज़्यादा भी नहीं होता है, कम भी नहीं होता, जो है वही लिखेंगे। अब 7 में 2 जमा किए, 7 के आगे 2 गिने, 8 और 9। 7 में 2 मिला जमा कीजिए तो हो जाते हैं 9। इसी तरीके से 1 में 6 मिलाइए तो हो जाएंगे 7। तो 7 सैकड़ा के मकाम पर, 9 दहाई के मकाम पर, 6 इकाई के मकाम पर, 796 है ना। चौथा सवाल है 294 जमा करना है 105। 4 में कितने जमा करना है, 5। 4 में 5 जमा किए, 6 7 8 9। 4 में 5 जमा करेंगे तो हो जाते हैं 9। अब 9 में यहाँ पे सिफर जमा करना है, तो 9 में अगर सिफर जमा करेंगे तो 9, कुछ बढ़ेगा नहीं। 2 में 1 जमा कीजिए तो हो जाएंगे यहाँ पर 3। सैकड़ा के मकाम पर 3, दहाई के मकाम पर 9, इकाई के मकाम पर भी 9, 399। अब ये जो पांचवा सवाल है 609 जमा 200 है ना, ये सवाल आप मुझे कर बताएंगे। चलिए।